लेकर लंबे समय से अदालती लड़ाई चलती आ रही है। इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं और इन दावों के बीच में अब वाराणसी की जिला जज की अदालत कल एक महत्वपूर्ण फैसला देने वाली है। दरअसल वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के एएसआई जांच की मांग पर अब कल फैसला आने वाला है, तो निश्चित तौर पे हिंदू पक्ष के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसे लेकर हिंदू पक्ष और खासतौर से वो महिला याचिका जो लंबे समय से लेकर एक तरीके से संघर्ष करती आ रही है, वो पक्षकार भी हैं और हमारे साथ वो वकील भी हैं जो लगातार इस मामले को लेकर कोर्ट में अपना जो पक्ष है वो रखते हैं। सबसे पहले सीता साहू जी, क्या उम्मीद करती हैं कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है खासतौर से इस केस के लिहाज से? काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वजूखाना ने हम लोग पूरे परिसर को अपना मंदिर मानते हैं और मंदिर तब तक नहीं साबित होगा जब तक कोई सबूत नहीं आ जाएगा। और जब सर्वे का आदेश होगा, जब वो वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे होगा, तभी पता चलेगा कि वो मंदिर है, क्योंकि मंदिर के सारे सबूत धसे हुए अंदर सारे सबूत सामने आएंगे। तो ये तो बहुत बहुत अहम फैसला है, बहुत अहम फैसला है। लेकिन मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे की एक तरीके से वो मांग से इनकार कर रहा था, कह रहा था कि नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, अगर ऐसा होता है तो जो हमारे मस्जिद है वो डिमोलिश होगी। आप लोग को क्या लगता है कि कल जब फैसला आएगा तो आप लोग की बात सुनी जाएगी और सावन में क्या कुछ समाचार? देखिए, 16 मई 2022 को जो प्राप्त शिवलिंग है, मुस्लिम समाज उसको फुहारा कहता है, हम शिवलिंग कहते हैं। आखिर इसका कैसे निराकरण हो, कैसे माननीय न्यायालय के परिधि में कैसे निराकरण हो, इसका सीधा सीधा है वैज्ञानिक पद्धति कार्बन डेटिंग के अनुसार। और जिस तरह न्यायमूर्ति अरविंद जी ने जो है वजू खाने का कार्बन डेटिंग के लिए उसका अनुमति दे दी है और माननीय न्यायालय जो कल फैसला आने वाला है, सहस ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर की फैसला लेने की बात है। यहाँ तक जो गुम्बद है, उसका जो बीच का गुम्बद है, उसके नीचे भी एक शिवलिंग है और सारे के सारा सब कुछ जो है, जो पश्चिमी दीवार है और हमारे जो ताखान संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर यानी बैरिकेटिंग के अंदर सब जो है पूरा का पूरा वैज्ञानिक साक्ष्य रडार सिस्टम के माध्यम से, कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो प्रणाली होगी और इसे 3 थ्योरियां हो जाएगी। अगर यह साबित हो जाएगा कि शिवलिंग 2000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है, इसे 3 थ्योरियां फेल हो जाएंगी किसी ज्ञानवापी इंतजाम में समाचार। जिसकी पहली थ्योरी, पहला थ्योरी अगर ये मालूम हो जाएगा शिवलिंग 2000 साल पुराना है, तो एक होता है कि जो है फुहारे की थ्योरी फेल हो जाएगी, क्योंकि जब अगर 2000 साल पुराना है, क्योंकि जो है जो वजू खाना बने मात्र 75 साल हुआ। दूसरी थ्योरी 1669 में औरंगजेब ने ध्वंस किया और यह 2000 साल पर, यानी जो औरंगजेब को ध्वंस किया 350 साल हुआ, यानी यह भी जो है नहीं जब ध्वंस हुआ, इसका मतलब कि इसके पहले हमारा भव्य मंदिर था, दिव्य मंदिर था। और तीसरी थ्योरी, इस्लाम का उदय हुए मात्र 1400 साल हुए, इसका मतलब कि इस्लाम के उदय होने के पूर्व यहाँ देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति का भव्य मंदिर था। हाँ, लेकिन अभी स्पष्ट कर दें कि ये जो सर्वे की बात कही जा रही है, ये वजूखाने की सर्वे की बात नहीं हो रही, क्योंकि वजूखाने में ही जो तथाकथित शिवलिंग के बारे में हिंदू पक्ष दावा करता रहा है, उसकी एएसआई जांच की नहीं, बल्कि उसको छोड़कर जो संपूर्ण परिसर है उसकी एएसआई जांच की मांग की जा रही। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जो तस्वीरें हमने देखी, त्रिशूल, घंटी, इसके अलावा शास्त्री के निशान थे, क्या वो चीजें और स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी क्या? बिल्कुल, देखिए, एएसआई जो जांच है वो एक वैज्ञानिक विधि है। भारत सरकार का जो ये संस्था है वैज्ञानिक विधि से जांच करता है, जमीन के अंदर भी करेगा, गहराई से भी करेगा, बाह्य जो है दीवालों का भी करेगा। और सर्वे करने के बाद जो वैज्ञानिक विधि से जो तथ्य प्रमाण निकल कर आएंगे वो बताएंगे कि इसकी जो है अवधि क्या है, कार्य अवधि क्या है, इसकी शैली क्या है, ये हिंदू मंदिर रहा है या मस्जिद रहा है, ये सारी चीजें निकल के आ जाए। क्योंकि हमारे कहने से, आपके कहने से न्यायालय में हम कहते हैं मंदिर है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद है, तो हमारे आपके कहने से भी न्यायालय भी कहीं न कहीं न्यायालय को भी प्रमाण चाहिए, संतुष्टि चाहिए। इसलिए एएसआई जो जांच रिपोर्ट आएगा, न्यायालय जब अपनी आंखों से ये ऑथेंटिक संस्था द्वारा जब ये प्रमाण न्यायालय के समक्ष आएगा और न्यायालय मानेगा कि नहीं ये मंदिर है। मंदिर हम लोग का अगर ये तय हो जाए कि 350 साल लगभग जो है औरंगजेब ने तोड़वाया था और मस्जिद का स्वरूप दिया था, लेकिन केवल मस्जिद का गुंबज ही स्वरूप, मूल जो उस परिसर का जो आधार है, जो ढांचा है, जो दीवारें हैं, वो सारे मंदिर का ही है। केवल गुंबज उसने कहा जाए कि टोपी पहना के उस मंदिर को मस्जिद का स्वरूप दिया है। जिस दिन ये प्रमाण एएसआई दे देगा कि नहीं ये मंदिर है, तो
ये सारी लड़ाई हमारी खत्म हो जाएगी। हमारे पास समझ लीजिए वो दिन जो हमारे लिए भारत के इतिहास में या जो हिंदू मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है इसके इतिहास में टर्निंग पॉइंट होगा और यहीं से तय हो जाएगा कि ये मस्जिद नहीं मंदिर था। इसलिए ये स्थायी जांच जो है जिसपे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि सारे प्रमाण हमारे भरे पड़े हैं। केवल ऊपर गुंबज को हटा दीजिए तो सारा प्रमाण जो है मंदिर का है। मंदिर की दीवारें हैं, मंदिर की कलाकृतियां हैं, मंदिर के तमाम मूर्तियां उस तहखाने में जहां पश्चिमी दीवार जो है भर दिया गया है, रोक बंद कर दिया है, दीवारों को पूर्वी छोर पे दक्षिणी छोर पे जो दरवाजा था उसको बंद कर दिया। उसके अंदर तमाम हमारे देवी देवता हमें विश्वास की आज भी भरे पड़े हैं। और यहाँ तक कि जो सेंट्रल डोम है जिसको कहा जाए मुख्य गुंबज है, उसके नीचे जो गर्भगृह है वहाँ हमें पूरा विश्वास है अगर इन्होंने क्षतिग्रस्त नहीं किया होगा तो वहाँ आज भी हमारे आदि विश्वेश्वर जो है विराजमान होंगे। और ये सारी चीजें एफआई जांच के बाद ही होगा, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि एफआई जांच हमारे के लिए माननीय न्यायालय जो हमारे पक्ष में आदेश देगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। लेकिन मुस्लिम पक्ष है वो एएसआई जांच से भाग रहा है। कुछ इसी तरीके से हमने देखा था कि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई की आप लोगों ने मांग की थी तो भी जो मुस्लिम पक्ष था पहले हाई कोर्ट गया, हालांकि हाई कोर्ट से निराशा लगी, फिर वो हाथ आया। आपको क्या लगता है कि कल जो ये फैसला आने वाला है वो इस केस में कितना महत्वपूर्ण है? क्या टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या कल जो फैसला आने वाला महत्वपूर्ण है, इसमें निसंदेह नहीं है। और जहां तक उनके भागने की बात है, इससे पूर्व जो कमीशन हुआ था तब भी तो नहीं करने दे रहे थे, ब्रैकेटिंग अंदर नहीं जाने दिए, सैकड़ों की संख्या में रोके। वो तो न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा सहयोग किया गया हुआ। और साधारण कमीशन में जब एक स्वस्तिक के चिन्ह को उंगली से धूल हटा करके अजय मिश्रा द्वारा कमिश्नर जो थे स्पष्ट किया जा रहा था, उसका विरोध किया गया, लिखित विरोध किया गया न्यायालय में। तो अब जो कमीशन की जांच हो रही है जो वैज्ञानिक विधि से होगा, जो उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य को उन्होंने पेंट द्वारा चूने द्वारा करके ढकने का प्रयास किया है और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो उन्होंने ढके हैं स्वस्तिक के चिन्ह, डमरू हैं, कमल के चिन्ह हैं, मंत्र हैं इत्यादि को उन्होंने बंद करने का प्रयास किया है। दूसरी बात है विरोध तो उस समय भी कर रहे थे, लिखित प्रार्थना पत्र में क्या विरोध किए हैं? उन्होंने कहा कि औरंगजेब अच्छे शासक थे और उन्होंने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया है। विरोध कर रहे हैं, अच्छे शासक थे जो अपने पिता को कैद किया, जो अपने भाई की हत्या करके पिता को उसके सर सौंपा, वो अच्छे शासक कहा है। उन्होंने कहा मंदिर को बनाए थे, तो उनका विरोध में ही रहा है कि हमारा आलमगीर मस्जिद गिर जाएगा। लड़ाई हो रही है यहाँ पर। अब आलमगीर मस्जिद उनका कहाँ है? उनका कहीं मस्जिद नहीं है। उनका एक महज जिद है कि ये मेरा है और उनका है नहीं। आज भी मंदिर की पश्चिमी द्वार को देखेंगे तो चीख चीख कर कहता है कि मंदिर का मैं अवशेष हूँ, अवशेष भाग हूँ, मस्जिद नहीं हूँ। और सत्यता तो यह है, उस समय भी उनके सचिव द्वारा कहा गया था कि मेरे सर पर लाश पर कमीशन होगी। तो विरोध का एक सीमा होनी चाहिए और एक मुद्दे का पटाक्षेप होना चाहिए। जैसा उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में तर्क दिया गया है वह विधि सम्यक तर्क नहीं है, विधि विरुद्ध तर्क है। उन्होंने कहा है कि किसी मुकदमे में स्टे था तो इसलिए हो नहीं सकता है। अरे स्टे था किसी दिगर मुकदमे में, जब स्टे था उसके बाद कमीशन हुई है। लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि वजू खाने को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक भी लगा रखी है, ऐसे में आप लोग को लगता है कि जो जिला प्रशासन, जो जिला अदालत है, वो इसको लेकर कोई फैसला दे सकती है? देखिए, जो सील एरिया है उसके लिए रोक लगा है, मैं वही कह रहा हूँ, एरिया के लिए तो रोक नहीं लगा है। हाई कोर्ट में रोक नहीं है। यही बात अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता कहने का प्रयास किए, मांगा गया कोई रोक है तो बताइए। कोई प्रोसीडिंग स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है, तो फैसला देना इनको जब। और दूसरी बात है, फैसला ही नहीं देंगे तो इनसे मुझी अदालत है, कमीशन तो होना ही चाहिए। कमीशन तो होना ही चाहिए। क्या लगता है सावन में कुछ शुभ समाचार मिलेगा बाबा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बाबा का मिलेगा। और जो है कम की और सार्थक जो है समाचार मिलेंगे। आप लोग की जो संघर्ष है, जो तपस्या है, वो अब कामयाब होगी? वो बिल्कुल कामयाब होगी। समय भले लग सकता है लेकिन जो है कामयाबी जरूर है। कामयाबी जरूर मिलेगी। क्या लगता है जो संघर्ष पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, अब उसको धीरे धीरे समय आ गया उसका? अब धीरे धीरे समय आ रहा है। हम लोग बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं, आप लोग और भी लंबा इंतजार किए, लेकिन हम लोग को महादेव सुनेंगे, माँ सिंगार गौरी सुनेंगी और आएगा शुभ समाचार ही आएगा। सावन में आएगा शुभ समाचार। ये तो धर्म से जहाँ धर्म होती है वहीं जय होती है। सत्य परेशान से पराजित नहीं, और निश्चित हमारी जीत होगी। वहाँ देवादेव महादेव पूजे जाएंगे, हम जो है रुद्राभिषेक करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। यह 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, यह सनातन धर्मियों का प्रश्न है, यह धर्म के लोगों का प्रश्न है। जीत होनी ही है, आज हो, कल हो, परसों हो।
लेकिन उस मंदिर को विध्वंस करने वाले जो शासक था उसको तो मुस्लिम पक्ष है वो बेहतर शासक बता रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? बिल्कुल जो है जो बता रहे हैं वो एकदम निराधार है और इसको इतिहास बहुत अच्छे से पहले से बताता आ रहा है। उनके कहने से जो है वो उनके शासक अच्छे हो सकते हैं, उनका ऐसा मानना है, लेकिन वो उस विचारधारा के हैं इसलिए उनको लगता है कि उनके लिए वो शासक अच्छे थे। क्या उम्मीद करते हैं ज्ञानवापी को लेकर आप लोग जो फैसला आने वाला है? देखिए, हम लोग तो उम्मीद यही करते हैं कि एएसआई जांच की अनुमति मिले, क्योंकि जब भी किसी तरह का विवाद है तो हल करने का क्या तरीका है। हल तो इसी तरीके से हो सकता है कि उस पर किसका दावा है, और दावा तभी सिद्ध हो सकता है जब उसकी प्राचीनता पता चले। वो औरंगजेब के काल से दावा करते हैं, हम आदि अनंत के काल से दावा करते हैं। औरंगजेब का काल 1669 ईस्वी में है। अगर वो 1669 के पहले का है तो इसका मतलब कि हिंदुओं का है, तो हिंदुओं को वह स्थान मिलना चाहिए। अब हम ही अपने ही देश में काशी विश्वनाथ जो सबसे पवित्र है, और काशी जिसके आइडेंटिटी से काशी की आइडेंटिटी है, उसमें इन्होंने मस्जिद बना लिया। अब उस पर क्लेम कर रहे हैं कि ये हिंदुओं का नहीं हमारा है। तो जब इस्लाम का उदय ही 1400 साल पहले हुआ था, और 1400 साल पहले की अगर वो तिथि निकल जाए फिर क्या होगा? तो इस्लाम के पहले का हो गया। जब इस्लाम ही नहीं आया तो मस्जिद कहाँ से आ जाएगी? तो ये जरूरी है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है जिस तरह से उसको अपनाया जाए। मुस्लिम पक्ष इसलिए भागता है क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पर जितने भी, चाहे उनके उलेमा हो, चाहे मौलाना हो, चाहे जो उनके इमाम हो, ये सब एक नंबर के झूठे हैं। मुस्लिम पक्ष नहीं चाह रहा है कि एएसआई जांच हो, उसको किस बात का डर है? क्या लगता है कि जिस तरीके से राम मंदिर का जो विवाद था वो एएसआई जांच के बाद ही हल हो पाया था, तो क्या उसी तरीके से अगर ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच कराई जाती तो दूध का दूध पानी का पानी होगा? देखिए, राम मंदिर मसले में भी जो पुरातत्वविद के मोहम्मद साहब, उन्होंने जो चीजें पाई उनको पॉइंट आउट किया, उसके आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया। ज्ञानवापी मस्जिद के मसले में, ज्ञानवापी मंदिर के मसले में ये भी जरूरी है एएसआई जांच हो, और जांच करने के बाद उस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मुस्लिम पक्ष इसलिए भी नहीं चाह रहा है क्योंकि उसको पोल खुलने का डर है। उसको सच्चाई पता है, सारे मुसलमानों को सच्चाई पता है कि ये उनका स्थान नहीं है। उनको, वो जानते हैं कि जैसे ही पता चल जाएगा तो सारे लोगों में रिएक्शन होगा कि अरे भाई तो हमारा स्थान है, मंदिर का स्थान है। तो मंदिरों पर कब्जा बनाए रखने की रणनीति के तहत उन्होंने कहा कि एएसआई जांच हो।